नमस्कार बच्चों। आज हम उद्दीपन कौशल के बारे में अध्ययन करेंगे। उद्दीपन का मतलब होता है हमारे शरीर के हाव भाव। जिस प्रकार हम कोई टीचर पढ़ाते वक्त अपने हाव भाव शरीर का उपयोग करता है, शरीर का संचालन करता है, उनको बोलते हैं उद्दीपन कौशल के अंतर्गत। तो माइक्रो टीचिंग में उद्दीपन कौशल का कोई अलग से लेसन तो नहीं है, लेकिन ये उद्दीपन कौशल का प्रयोग हमें प्रस्तावना कौशल में, प्रश्न कौशल में, व्याख्या कौशल में, इन सब में उद्दीपन अपने शरीर के उद्दीपनों का प्रयोग करना होता है। उन्हें उद्दीपन कौशल बोलते हैं। तो उस प्रकार जैसे उसमें घटक होते हैं अलग अलग उद्दीपन कौशल के लिए। एक तो होता है ये शरीर संचलन कि जैसे कोई टीचर पढ़ा रहा है तो अपने शरीर का मूवमेंट रखता है, क्लास में थोड़ा वॉक करता है, वो अपने हाव भाव से हाथों से एक्सप्रेशन करता है उस टाइम पर, तो वो शरीर संचलन में आता है, मूवमेंट में आता है। पोज विराम आता है कि हम कोई भी, वो टीचर जब कोई भी कथा या कहानी सुनाता है या कोई चैप्टर बता रहा था उसको बारे में बीच में रुक जाता है, वो देखता है कि बच्चे उसमें ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, तो एकाग्रता चेक करने के लिए। तीसरा होता है फोकस या केंद्रीकरण। इसका मतलब ये बच्चों से काम मिलेगा, मतलब अगर बच्चे इसमें ध्यान दे रहे हैं, वो रुकेगा और बच्चों को देखेगा कि बच्चे उसमें मतलब फोकस कर रहे हैं या नहीं है, बच्चों का ध्यान है या नहीं, उसलिए वो ये काम में लेता है। वो रुक कर ये चेक करता है, बच्चों की तरफ देखता है या कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है इसके बारे में, ये जो बता रहा है उसमें बीच में से उठाकर बच्चों को पूछ सकता है, उसको ये काम में लेते हैं। हाव भाव ये अपने परिस्थिति के हिसाब से होता है। टीचर जैसे कोई मतलब कोई बात बता रहा है, जैसे एक घने जंगल के बारे में बताया या फिर एक जानवर के बारे में बताएगा कि एक खूंखार अपराधी, तो उस प्रकार से मतलब वो शरीर का हाव भाव भी बताएगा। जैसे विशाल, तो उसका एक्सप्रेशन बताएगा कि विशाल के लिए से एक्सप्रेशन, या अपने पुतलियों का, शरीर का, आँखों का, इनका हाथों का, ये बताने के लिए हाव भाव में काम आएंगे, ये गेस्चर होते हैं। स्वर परिवर्तन का मतलब आवाज़ का स्तर। जिस प्रकार टीचर पढ़ाते टाइम पर आवाज़ का स्तर अपना ऊपर नीचे करता रहता है, तो उसी प्रकार इसमें स्वर परिवर्तन ये उद्दीपन में काम होता है। छात्र शिक्षक अंतःक्रिया अगला घटक है। इसमें होता है कि छात्र क्या पढ़ रहा है उसके बारे में वो टीचर उसको बीच में से पूछ सकता है, क्वेश्चन कर सकता है कि उस दोनों के अंतःक्रिया में वो उसमें छात्रों का स्तर भी जांच सकता है कि वो कितने, मतलब उनमें एकाग्रता कितनी है वो। और छात्र सहभागिता, इसमें सहभागिता में मतलब होता है कि क्लास के अंदर टीचर और जो छात्र है उनके मध्य जो सहभागिता होती है, बच्चों की सहभागिता होती है, उसको काम में लेते हैं। जैसे उनको, बच्चों को हम पढ़ाते वक्त डेट पूछ सकते हैं कि बच्चों आज क्या दिनांक है, तो उसमें बच्चों की सहभागिता आ गई, बच्चे डेट बता देंगे। कोई भी डायग्राम बोर्ड के ऊपर लटकाना है या ग्लोब लेके आना है, तो उसमें ये बच्चों की सहभागिता हो जाती है। फिर आता है अपने दृश्य श्रव्य सामग्री। कोई टीचर होता है वो पढ़ाते वक्त कोई डायग्राम ला सकता है या कोई चार्ट बनाकर ला सकता है, तो वो आ सकता है दृश्य श्रव्य सामग्री में। अब इसका अपने लेसन में प्रयोग कैसे करना है उसके लिए मैं बता देता हूँ। ये शिक्षक व्यवहार, जैसे प्रस्तावना कौशल बनाया जाता है वैसे ही ये बनाया जाता है। बनाना तो क्या है, इसमें आपको प्रयोग करना है अपने प्रस्तावना कौशल में, प्रश्न कौशल में, इनमें। तो जैसे आप कोई कहानी या पाठ सुना रहे हैं तो बच्चों का काम क्या होगा, इसमें ध्यानपूर्वक सुनेंगे बच्चे, ठीक है। और ये घटक जो अपन घटक काम में ले रहे हैं वो वाले आ जाएंगे इधर। सबसे पहले ये भाव है, जैसे कोई भी कहानी सुना रहे हैं आप, उसमें हाव भाव बताएंगे अपने। जैसे आप बता रहे हैं कि एक शेर एक खतरनाक प्राणी होता है, तो अपने हाव भाव से उसको खतरनाक को स्पष्ट करना है, वो होता है इसमें हाव भाव। केंद्रीकरण, बच्चों का फोकस देखना कि बच्चे क्लास में अटेंटिव है या नहीं। स्वर परिवर्तन, कहानी में अपने स्वर का उतार चढ़ाव का ध्यान रखना। विराम चिन्ह, थोड़े रुक कर बच्चों को जांचना कि बच्चे समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे बच्चों के। और ये शरीर संचलन, क्लास में आगे पीछे घूमना। तो इस प्रकार ये उद्दीपन कौशल होता है बच्चों।